हेलो एवरीवन, वेलकम। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है ना, हम सभी का मन करने लगता है ठंडी ठंडी मलाई कुल्फ़ी या फिर आइसक्रीम खाने का। अब मार्केट से हम कितनी बार खरीदेंगे और कितनी खाएंगे, इतनी आसानी से मन भी तो नहीं भरता। घर पर अगर आप इसे बनाएंगे तो एक ही बार में काफ़ी सारी कुल्फ़ी या फिर आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी और मार्केट की आइसक्रीम या कुल्फ़ी से तो बेटर ही होगी और शायद ज़्यादा हेल्दी भी होगी। तो चलिए आज बनाना शुरू करते हैं रबड़ीदार मावा मलाई कुल्फ़ी। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है और इसे मैंने गैस पर बॉईल करने के लिए रख दिया है। किचन में जब भी आप कुछ काम करें, बाकी कामों के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। दूध को गाढ़ा करने के लिए रख दीजिए और उसे बीच बीच में चलाते रहिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं दूध में अच्छी सी मलाई आने लगी है और दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें मावा ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम मावा लिया है और मावा इसमें ऐड कर लिया है। मैंने पहले भी कुल्फ़ी की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। आप चाहें तो बिना मावा की कुल्फ़ी भी बना सकते हैं और वो रेसिपीज़ आप देख सकते हैं। और मैंने कुछ ड्राई नट्स इसमें ऐड कर लिए हैं। पिस्ता और बादाम लिया है मैंने और उसे मैंने चॉप करके इसमें डाला है। आप अपनी पसंद के ड्राई नट्स डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पिस्ता का टेस्ट पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कुल्फ़ी में। अब इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करने के लिए यहाँ मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें ठंडा दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो 1 चम्मच अरारोट ले सकते हैं, या अरारोट भी नहीं है ना तो घर में चावल का आटा तो रहता ही है, तो 1 चम्मच चावल के आटे में दूध डालकर उसे अच्छे से घोलकर आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर ये चीज़ें ना डालना चाहें तो वैसे भी हमने इसमें मावा डाला है, तो इन चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, अब हमें इसे चलाते रहना है। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और इसे लगातार चलाते रहना है। मार्केट में जो कुल्फ़ी बनती है ना, वो भी इसी तरीके से मावा डालकर बनती है। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब फ्लेवर के लिए यहाँ मैंने हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाल दिया है। अब हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इधर एक और काम कर लेते हैं। एक पैन पर हमें 4 चम्मच चीनी डालनी है और उसे कुछ इस तरीके से फैला लेना है। और जब ये मेल्ट होने लगे ना, तब हमें इसे चलाना है, पहले नहीं चलाना है। इसे धीरे धीरे चलाएंगे और ये देखिए अब ये मेल्ट होने लगी है। बस इतना ही काम करना है। जैसे ही ये मेल्ट होने लगे और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे धीरे धीरे हम कुल्फ़ी का जो हमने मिक्स बना के रखा है उसमें ऐड करेंगे। धीरे धीरे ये काम करना है क्योंकि इसमें बुलबुले से उठते हैं और इससे छींटे आते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से चीनी को कैरामलाइज़ करके जब हम कुल्फ़ी के मिक्स में डालते हैं तो इससे कुल्फ़ी और ज़्यादा टेस्टी बनती है और कुल्फ़ी का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे चीनी के कुछ तार से बन गए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे कुल्फ़ी का जो मिक्स है इसमें अच्छे से घुल जाएंगे। ये देखिए, तो अब जो हमारा कुल्फ़ी का मिक्स है वो तैयार है। हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। कितना अच्छा हमारा एकदम गाढ़ा कुल्फ़ी का मिक्स बनकर तैयार हुआ है। और ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब ये ठंडा हो गया है, एकदम रबड़ीदार ये मिक्स हमारा बना है। तो अब हमें एक और काम करना है। इसका आधा हिस्सा हमें मिक्सी के जार में डालना है और इसे हल्का सा चला लेना है। तो ये देखिए, अब आप कहेंगे कि पूरा मैंने क्यों नहीं डालकर ब्लेंड किया। वो इसलिए क्योंकि जो कुल्फ़ी होती है वो थोड़ी सी दानेदार भी अच्छी लगती है ना खाने में। तो जब कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी वो क्रीमी भी लगेगी और एकदम दानेदार रबड़ी जैसी भी लगेगी। फिर से हम इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब मैंने यहाँ कुल्फ़ी के मोल्ड लिए हैं। आप चाहें तो इसे ग्लास में भी सेट कर सकते हैं, किसी कंटेनर में भी सेट कर सकते हैं। कुल्फ़ी के जो मोल्ड होते हैं ना, इनमें कुल्फ़ी बहुत अच्छी सेट होती है और उसमें आइस बिल्कुल नहीं आती। लेकिन ये जो कुल्फ़ी का मिक्स मैंने तैयार किया है, इसे आप चाहे किसी भी चीज़ में सेट करें, इसमें आइस बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सारे मोल्ड धीरे धीरे फिल करके रख दिए हैं। बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी बनकर तैयार होती है इस तरीके से। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कुल्फ़ी में स्टिक्स लगानी है ना, तो इस तरीके से सिल्वर फॉइल से भी आप उसे रैप करके उसमें स्टिक डाल सकते हैं। तो कुल्फ़ी के मोल्ड हमारे तैयार हैं। अब हमें इन्हें लगभग 7 से 8 घंटे तक फ्रीज़र में रखना है। तो इन सारे मोल्ड्स को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए लगभग 8 घंटे के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ, कुल्फ़ी अब हमारी अच्छे से सेट हो गई है। तो ऊपर से जो हमने फॉइल लगाई थी उसे हटा लेंगे। बीच में इन सभी में मैंने आइसक्रीम स्टिक डाल दी थी। अब ये देखिए थोड़ी देर के बाद ही हम कुल्फ़ी को मोल्ड से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी दानेदार ये हमारी मावा मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो भी इसे एक बार खाएगा ना, वो बार बार आपसे कहेगा इसे बनाने के लिए। और अगर कुल्फ़ी डिमोल्ड नहीं हो रही है ना, तो इस तरीके से एक ग्लास में पानी लीजिए और मोल्ड को उसमें थोड़ी देर के लिए डिप कीजिए। कुल्फ़ी आसानी से निकल आएगी। अब इसके ऊपर आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई नट्स डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, जिससे कि ये कुल्फ़ी देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि रेसिपी आपको पसंद आई। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।